बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, आज पूरा दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या कुछ होता रहा मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इस वीडियो में भी कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आपके सामने रखनी है। हुजूर वाला, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशखबरी है, वो आपके सामने रख देता हूँ। खुशखबरी ये है कि डीसी लाहौर ने तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दे दी है। अब इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात भी हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बहुत सी दरखास्तें दी हुई थी कि हमने इलेक्शन के हवाले से कैंपेन्स करनी हैं, हमने कॉर्नर मीटिंग्स करनी हैं, हमने कन्वेंशन करने हैं, तो हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए। इससे पहले भी डीसी साहब ने इजाज़त दी थी काहना में, और काहना में मैं खुद गया था, वहाँ पर जाकर आपको सारा रिपोर्ट किया था, दिखाया था कि उसके बाद फिर इंतज़ामिया एक्शन में आई, यानी अदालत के कहने के बावजूद भी काहना में जलसा तहरीक इंसाफ को ना करने दिया। तो इसी तरह फिर शादरा में तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, अकमल खान है उनके डेरे के ऊपर कन्वेंशन करना है, तहरीक इंसाफ ने इजाज़त मिल गई है डीसी साहब की जानिब से। अब 12 नवंबर इतवार वाले दिन ये कन्वेंशन होगा, तो फिर अगला प्रोसेस क्या होगा ये तो वहीं जाकर मैं खुद आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा भी सही। और इसके साथ एक और ख़बर वो ये है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो वही होंगे जो पहले थे, या फिर टिकट्स किसको दिए जाएँगे? उमर अयूब साहब जो इस वक़्त जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या फ़ैसला किया है? और इसके साथ फिर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, हालांकि उन्होंने हामिद खान की जानिब से ये पैगाम भेजा है कि हम भरपूर इलेक्शन कैंपेन करेंगे और भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन फैसला ये किया गया है कि जो वकला बरादरी है, इस बार उनको टिकट्स दिए जाएंगे और उनकी मदद से इलेक्शन तहरीक इंसाफ लड़ेगी। ये बात यहाँ तक होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने ये चीज़ रखी है, जब उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो मिलेगी शेड्यूल जारी होने के बाद, और बैलेट के ऊपर बल्ले का निशान भी होगा। अगर बैलेट के ऊपर बल्ले का निशान भी होगा तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यह स्ट्रैटेजी अपनाई है कि अब वकला को टिकट दिए जाएँगे। अब कैसे होगा कि वकला को रोका जाए, क्योंकि वकला को रोकना इंतहाई मुश्किल काम होता है बनिस्बत एक आम शख्स की। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर अभी मेरी आंखों के सामने गुजरी है। चौधरी गुलाम हुसैन, आप जानते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एआरवाई न्यूज़ पे काम करते थे, खबर घुम्मन के साथ उनका प्रोग्राम होता था। आज उन्होंने ट्वीट किया है कि ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है और इसके बाद मैं प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा, तफसीलात जल्द आपके सामने रखूंगा। यानी एक और बंदा जिसको बेरोजगार कर दिया गया, जिसको नौकरी से निकलवा दिया गया। यानी अगर कोई बंदा जिसकी आपको ओपिनियन पसंद नहीं है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप उसको नौकरी से निकलवा दें। बेशुमार हमारे जर्नलिस्ट जिनको पहले भी निकलवाया जा चुका है, और एक और बंदा जिसको आज नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये कौन कर रहा है आप सभी जानते हैं। और इसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट में जो बेसिक सवाल था वो यही था कि इलेक्शन की तारीख कौन दे सकता है। इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने एक पंचायत किस्म का एक फैसला कर दिया, जिस तरह कल फैसला हुआ था कि अटॉर्नी जनरल को ऑन बोर्ड लें, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड हो, और सदर मुमलिकत साहब जी हैं वो भी ऑन बोर्ड हो, और किसी एक तारीख का ऐलान करें, उस तारीख को इलेक्शन होंगे। सवाल ये है कि इख्तियार किसका था? इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कोई फैसला नहीं किया। हालांकि उनको ये फैसला करना चाहिए था वाज़ेह तौर पर कि इलेक्शन की तारीख देने का ऐलान सदर मुमलिकत के पास है और वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। बाकी कोई दूसरा सदर के अलावा इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने एक पंचायत किस्म का फैसला जो है वो कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी याद आ रही है। सेनेट के इजलास में आज इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आपने वो कह लीजिए कि वो एक लतीफ़ा सुना होगा कि बच्चे तो 18 हो गए लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला। तो ऐसा कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा है। 2013 में जो आपके साथ हुआ था उस वक़्त लेवल प्लेइंग फील्ड ही थी। बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो कुछ आपने किया था उस वक़्त भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी आपको। इस वक़्त जो पूरी रियासती मशीनरी आपके साथ लगी हुई है, पूरे रियासती इदारे आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके मुखालिफिन को रगड़ा लगा रहे हैं और उनका जीना दो भर किया हुआ है। जबकि इसहाक डार की ये बात किसी लतीफ़े से कम नहीं है। बहरहाल ये आज तक की डेवलपमेंट है। मज़ीद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा
बर वक्त मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।